सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। तो हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में प्रीवियस टाइम पहले 50,500 के आसपास से बैंक निफ्टी अपने में कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम करा। सब में अराउंड 52,000 के आसपास से अपने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम करके करेक्शन करा। उसके बाद में बैंक निफ्टी कुछ हायर है फॉर्मेशन वाले के पुल बैक में कंटिन्यू में अपसाइड मोमेंटम किया और सब में अराउंड 53,000 के आसपास से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ टॉप लगा, हाई ऑल टाइम हाई टच करा और एक पॉज कैंडल के साथ बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में अपने में लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ आया है। और अभी आपको दिख रहा होगा 52,000 कहने की अपने में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम इस जोन के आसपास अपने में सपोर्ट बना चुका है। और अभी बैंक निफ्टी अगर 52,000 के नीचे निकलता है तो उसके में हमें जो टारगेट है 51,500 तक मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या बैंक निफ्टी अगर अपने में 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 53,000 तक हमें मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम 15 मिनट में एनालिसिस कर लेंगे गाइस। तो आज बैंक निफ्टी का 52,800 के 100 के बाद डायरेक्टली कुछ गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यू में नीचे है और कुछ हायर लोअर लो फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू में नीचे की तरफ ट्रेड किया और सब में अराउंड 52,000 के आसपास अपने में अगेन रजिस्ट करके बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में एक पुल बैक करा। उसके बाद में बैंक निफ्टी अपने में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। और जैसे ही कल की वीडियो में हमने बताया था अगर बैंक निफ्टी 52,400 के नीचे सस्टेन करता है उसके बाद में हम एक पी साइड प्लान करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है इंपॉर्टेंट 52,200 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में दिख रहा होगा जैसे बैंक निफ्टी इस जोन का ब्रेकडाउन करा, बैंक निफ्टी ने हमारा फर्स्ट टारगेट हमें को दिया। उसके बाद में जिन किसी ने भी इस ट्रेन को मिस करा होगा उसके बाद में बैंक निफ्टी अगेन अपने में पुल बैक करा, एक करेक्शन करा और अगेन इसी जोन के आसपास अपने में कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ मूव करा। तो अच्छे खासे लोगों को पी साइड प्रॉफिट भी देखने को मिले होंगे और आज पी साइड अच्छे खासे प्रीमियम भी स्पाइक हुए हैं। तो उसके बाद में हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए, अगर कल बैंक निफ्टी का इस जोन के आसपास कहीं पर भी फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और बैंक निफ्टी कुछ टाइम के बाद अपने में 52,000 क्रॉस करता है उसके बाद हम एक पी साइड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 51,800 तक मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी का आज के जैसा कुछ इस जोन के यहाँ पर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो उसके में हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान करेंगे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी का इस जोन के यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ मूव करा, अच्छे खासा टारगेट भी दिया है। उसी के बाद में अगर बैंक निफ्टी का इस जोन के यहाँ पर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है वेल एंड गुड। अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ टाइम के बाद 52,250 क्रॉस करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है उसके बाद हम एक सी सेट प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 52,600 और सेकंड टारगेट 52,800 तक मिनिमम प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम डेली टाइम में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी 50 मल्टीपल टाइम अपने में कंटिन्यूएशन में ग्रीन कैंडल बना के कुछ कंटिन्यू में अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक पॉज कैंडल बनाया, अगेन एक बुलिश कैंडल बनाया और उसके बाद में आज निफ्टी का डायरेक्टली इस जोन के यहाँ पर कुछ गैप अप ओपन हुआ था ऑल टाइम हाई के आसपास। उसके बाद बैंक निफ्टी 50 कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया और सब में अराउंड 24,050 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना के बैंक निफ्टी अगेन अपने में रजिस्ट करके अगेन बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में निफ्टी 50 अपने में अपसाइड मोमेंटम किया है। और उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी 24,170 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी 24,050 के नीचे निकलता है तो 24,000 तक हम मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस कर लेंगे गाइस। तो आज बैंक निफ्टी का 24,240 के आसपास डायरेक्टली कुछ गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद बैंक निफ्टी 50 कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया, 24,070 के आसपास अपने में एक फर्स्ट लो लगाया। उसके बाद में अगेन बैंक निफ्टी 50 पुल बैक करा और यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के सब में अराउंड 24,500 के पास अगेन अपने में लो बना के बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में अपसाइड गया। और उसके बाद में बैंक निफ्टी 50 अपने में एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 में कुछ हमें एक ट्रायंगल पैटर्न, एक बियरिश पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से हमें निफ्टी के अंदर अच्छे खासे नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए, अगर कल निफ्टी का इस जोन के ऊपर कहीं पर भी कुछ डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है या निफ्टी का इस जोन के ऊपर कुछ फ्लैट ओपन होता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कुछ टाइम के बाद निफ्टी 24,050 क्रॉस करता है उसके बाद हम एक पी साइड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 24,000 तक मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर निफ्टी का इसी जोन के ऊपर कुछ डायरेक्टली कल के आज के साथ कुछ गैप अप ओपन होता है इस जोन के ऊपर तो उसके बाद हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के अगेन 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ निफ्टी का इस जोन के ऊपर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी 24,160 के ऊपर निकलता है उसके बाद हम एक सी सेट प्लान कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है 24,240 मिनिमम तक प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।